हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। मैं प्रवीण तिवारी। 7 दिसंबर को आरएमएस का जो पेपर हुआ है, क्लास 6 का पेपर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्लास 6 में जीएस का पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इस पेपर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं पेपर की बात करूं तो बेटा पेपर का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है बेटा। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम में जो बच्चों को क्लासेस दी गई उस क्लासरूम नोट से ही आए हुए हैं। और जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करंट अफेयर्स के सीट से फंसे हुए हैं बेटा। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को मैं आज फास्ट आंसर की के रूप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक इसका ब्रॉड डिस्कशन, एक एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो क्वेश्चंस में दिया गया है, जो करंट अफेयर्स से दिया गया है, वो है बेटा नासा हैज कन्फर्म्ड दैट एस्ट्रॉयड 2025 PN7 इज नाउ अर्थ्स न्यू। नासा ने कंफर्म किया है कि एस्ट्रॉयड 2025 PN7 अब पृथ्वी का नया डैश है। तो क्या है बेटा, ये पृथ्वी का नया है तो ये क्वासी मून है, मतलब कि ये क्या बेटा, क्वासी मून है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ए, मतलब वी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसानों के व्यवसायों में से नहीं है। हम जानते हैं कि किसान लोग क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं, कटाई करते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का काम नहीं करते हैं बेटा। फूड प्रोसेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं एक कंपनी में जाके या होटल्स वगैरह में जाके फूड का प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। नेक्स्ट है, अ कोडेड सिस्टम ऑफ रेस्ट डॉट्स यूज्ड बाय ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टू रीड इट। अंधे लोगों द्वारा पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली उभरे हुए डॉट्स की एक कोडेड प्रणाली है, ये क्या है? तो आपका आंसर रहेगा कोडेड प्रणाली है, तो इसका जो आंसर है बेटा वो है ब्रेल, मतलब ब्रेल लिपि के माध्यम से जो अपने अंधे लोग होते हैं वो इसी ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको रीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़े कि गूगल CEO हैज रिसेंटली अनाउंस अक्टूबर 2025 प्लान्स टू वर्ड इंडियाज फर्स्ट एवर गूगल AI हब इन। तो इसका आंसर बेटा गूगल ने के CEO ने हाल ही में अक्टूबर 2025 में भारत का पहला गूगल AI हब देश में बनाने की योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर है बेटा हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, सॉरी विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपको एक वीडियो डाला था और उसमें पहला ही क्वेश्चंस मैंने इसको लिया था। इसमें है बेटा द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इज, मतलब ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो क्या हमने बताया था बेटा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई को नापा और हाइग्रोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। विच एनिमल यूज इट्स टंग टू स्मेल। कौन सा जानवर सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है? तो आप देखते हैं जो स्नेक होता है बेटा बार बार क्या करता है, बाहर निकालता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं स्मेल को सूंघने के लिए कहीं ना कहीं इसका यूज करता है। इसका नेक्स्ट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, विच द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है बेटा रायपुर। और जी के सेक्शन में एक आपका ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का डाल दिया गया। तो इसका आंसर जो है वो है बेटा 255 मैंगोज का जो कॉस्ट दिया गया वो 500 है, और 5 मैंगोज का कॉस्ट पूछा गया तो 2250 का आंसर हो जाएगा। संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन। संथाल जो जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए, द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड, यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं बेटा? तो मेढक के बच्चे को, ये बिल्कुल सरल इजी क्वेश्चन था, टेडपोल कहा जाता है। विच गैस टू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हु हैज गॉट द हॉनर ऑफ टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, एज्यूमिंग ऑफिस ऑन अक्टूबर 2021 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेटा, जापान की पहली महिला बनने का सम्मान किसे मिला है जिन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को पद संभाला? तो उनका नाम है सनाए तकाइची, सनाए ताकाइची इनका नाम है। नेक्स्ट, जी समिट 2025 की मेजबानी किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साउथ अफ्रीका है बेटा। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू सी टिनी ऑर्गेनिजम्स, कौन सा उपकरण छोटे जीवों को देखने में मदद करता है? इसको भी मैंने अपने साइंटिफिक डिवाइस वाले चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया था बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे जीवों को देखने में हम लोगों को मदद मिलती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये करेंट भी कहा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी कहा जा सकता है बेटा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो द उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम टू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था बेटा? टू इनहेंस एयर कनेक्टिविटी टू स्मॉलर सिटीज, छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन पचाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, सेकंड लीवर, सी स्टोमक एंड डी हार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा स्टोमक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा। देखिएगा, बिल्कुल मैंने एक चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था, वहां पर मैंने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को जब इंडिया एट अ ग्लेंस को हमने एक्सप्लेन किया था तो वहां पर इस चीज को बताया था कि इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा क्या? लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद केरला है, गोवा है, सिक्किम, ये हमारे स्टेट्स हैं, लेकिन लद्दाख क्या है बेटा? एक यूनियन टेरिटरीज है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड इन अल्टीमेटली वॉल्स एंड डैश, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह अंततः उबलता है। पहले तो उबलता है, फिर क्या होता है बेटा? इवेपोरेट होकर क्या हो जाता है? ई वाष्पित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर इवेपोरेशन या इवेपोरेट्स हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है हमारा 8 अक्टूबर। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज में टिक भी कराया है, एयरफोर्स डे, नेवी डे, आर्मी डे आपको लर्न करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से दिया गया है, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप देश में हुआ तो कहां हुआ बेटा? तो इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आया हुआ है। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय, सभी को पता है बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई बेटा? तो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पानी का कौन सा रूप ओलों के रूप में गिरता है? विच फॉर्म ऑफ द वाटर फॉल्स एज हेल स्टोन्स, तो क्या गिरता है बेटा? तो फ्रोजन, जमा हुआ जो पानी होता है वही रूप क्या होता है बेटा? हमारे अर्थ पर ओलों के रूप में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 73। ये क्वेश्चंस बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि जो बच्चे कॉमिक्स या फिर जो कार्टून देखते हैं उसी से ये रिलेटेड है। विनी द पू
हु इज द ऑथर ऑफ विनी द पू, विनी द पू के लेखक कौन है? तो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए मिलने। ए मिलने क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटा यूनिसेफ प्रोवाइड्स, यूनिसेफ डैश करता है, क्या करता है बेटा? ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट्स, ऑफिसर्स फाइनेंशियल assistance and policy guidance for African development, supports sustainable development and poverty education in Asia, promotes the safe use of nuclear energy and ensures non-proliferation। इसका मतलब क्या? यूनिसेफ क्या करता है बेटा? तो मानवीय सहायता प्रदान करता हो, बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है बेटा। ये इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट्स इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया बेटा, इसको देखिए। इसमें लिखा हुआ विच आर द लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकलियां कौन सी हैं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बेटा वो होगा बेटा क्या? कोमोडो ड्रैगन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has recently October 2025 flagged 3 Indian cough syrups substandard, which of the following is not among them? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अक्टूबर 2025 में 3 भारतीय कफ सिरप को सब स्टैंडर्ड बताया है और इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कोड्रिफ, रेस्पिफ्रेस TR, रिलाइफ। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा शहरी। ये क्या है बेटा? ये पतंजलि का एक प्रोडक्ट है, इसमें वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हु वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग, शूटिंग में भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा अभिनव बिंद्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे तो बहुत ही सरल है। विच ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प्स ह्यूमंस इन फार्मिंग, इनमें से कौन सा जानवर खेती में इंसानों की मदद करता है? हम लोग जानते हैं अब तो ट्रैक्टर या मशीनरी आ गई है, लेकिन पहले जो सपोर्ट करता था वो कौन करता था बेटा? वो करता था बेटा ऑक्स, मतलब बैल इसका सपोर्ट करता था बेटा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे विच एनिमल बर्ड हैज द एबिलिटी टू मूव ईच ऑफ इट्स आई इंडिपेंडेंस, कौन सा जानवर पक्षी अपनी हर आंख को आजादी से हिला सकता है? तो चैमेलियन इज द करेक्ट आंसर। चैमेलियन इज द करेक्ट आंसर। गिरगिट जो होता है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट और टू वाटर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान देता है? तो बेटा कौन सा देता है? तो केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, रसायन और औद्योगिक कचरा जो होता है ये सबसे ज्यादा क्या करता है बेटा? जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट है पोंगल इज द ग्रैंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ, पोंगल देश का भव्य फसल उत्सव है। तो पोंगल किसका है बेटा? तो पोंगल तमिलनाडु का क्या है बेटा? तमिलनाडु का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से फिर क्वेश्चन आया व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसको मैंने इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आपके डिस्कशन में रखा था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हैरी पॉटर सीरीज, हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा JK रोलिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग कर चलेंगे बेटा। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है?
वेयर इज द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य में शुरू हुआ था? द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ऑरिजिनेटेड इन विच स्टेट? तो कुचिपुड़ी किसका बेटा क्लासिकल डांस है बेटा? तो आंध्र प्रदेश का है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हेल्प्स प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर? इनमें से कौन सी चीज खाने को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा साल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर जो है बेटा वो चीजों को बहुत ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है, विश्व के भूभाग का सबसे छोटा महाद्वीप है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द लैंड एरिया? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बार बार ये आता ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है बेटा ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? विच एमंग द फॉलोइंग इज आर फॉसिल फ्यूल? तो क्या है बेटा? कोल इज द कोल, प्लास्टिक, वाटर, एयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा कोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन दैट रिलीज इज वाइल? निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग है जो पित्त छोड़ता है? इसमें देखो पित्त से ही पित्ताशय आपका आंसर हो जाता। इसमें लिखा है वाइल, रिलीज वाइल, तो आपका आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है क्या है बेटा? जो पित्त छोड़ता है। नेक्स्ट है, द फोर्स that pulls attracts the object toward the center of the earth is called as? वह बल जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्लियर होगा आपके सामने, वो है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सारी चीजों को, ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से क्या है बेटा सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, और जो एप्पल था वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा? ये किसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा संभव है बेटा। नेक्स्ट है, द अशोका चक्र इज नॉन एज? अशोक चक्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आइकन एंड सिंबल्स का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका पेपर में। धर्म चक्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं इस सेशन को बहुत जल्दी फिनिश कर रहा हूं जिससे आप जल्दी से अपना पेपर सॉल्व करें और जल्दी से चेक करें और अपने नंबर क्लियर करें कितने नंबर आ रहे हैं। द टंग हेल्प अस टू, जीभ हमें डैश में मदद करती है। तो बेटा जैसे हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं और जैसे ही हमारे टंग पर पहुंचती है तो मैं बता दूं ना इसका टेस्ट क्या है, इसका मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा टेस्ट फूड, मतलब खाने का स्वाद लेने में क्या जीव हमें मदद करती है बेटा। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, बीज एक प्रक्रिया से नए पौधे बनते हैं जिसे डैश कहा जाता है। मतलब कि आप देखते हैं, आप किसान लोग जब बीज को बोते हैं तो उसके बाद कहते हैं कितना जर्मिनेशन हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जर्मिनेशन, अंकुरण कितना है मतलब। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन मेजर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय माउंटेन्स? पहाड़ों से मिलने वाला एक बड़ा फायदा क्या है बेटा? तो हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों से जो हमारी नदियां निकलती हैं वहां पर वाटर बहुत ही फ्रेश वाटर है बेटा, प्योर है बेटा। आप देखेंगे, आप गंगोत्री ग्लेशियर को देखेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर को देखेंगे, वहां पर आपको फ्रेश वाटर दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेटा क्या है बेटा, दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर, मतलब लकड़ी भी देते हैं। आप देखते हैं पहाड़ों से बहुत सी लकड़ियां, बहुत से पेड़ पौधे हैं जिससे हम लोगों को लकड़ी प्राप्त होती है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है बेटा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म से संबंधित है, यह लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? तो भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि मच्छर ने काट लिया तो हमें क्या हो गया बेटा डेंगू हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेंगू।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नया भी लग रहा होगा। पेपर में 2 से 4 क्वेश्चंस आपको हर साल नए मिलते हैं और आपकी ड्यूटी यही होनी चाहिए कि उन्हीं क्वेश्चंस को एक अपने नोट में नोट डाउन करिएगा, जिससे आगे के एग्जाम्स में अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जोहड़, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जोहड़ का सही स्पष्टीकरण है। तो जोहड़ बेटा क्या है, जोहड़ क्या होता है, पानी जैसे हम लोगों के छोटे छोटे चेक डैम बना दिए जाते हैं, ऐसे ही साउथ में जोहड़ इसको कहा जाता है। जो एक क्या है बेटा, इट इज अ पॉन्ड, यह एक तालाब है जो वाटर को स्टोरेट करता है बेटा, जो वाटर को स्टोर करता है। तो यह एक क्या है बेटा, तो यह एक तालाब है। ये आंसर इज करेक्ट, इट इज अ पॉन्ड। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया इज, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार डैश है, तो वो क्या है बेटा, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज कॉमनली कुक्ड इन एन ऑन ओवन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आमतौर पर ओवन में पकाया जाता है। तो आप लोग देखते ही हैं, ओवन में सलाद नहीं पकाया जाएगा, फलों का रस नहीं पकाया जाएगा, दही नहीं पकाया जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, केक। हमें अगर केक खाना होता है तुरंत ओवन को खोलते हैं और केक बन के तैयार हो जाता है, हम लोग उसका स्वाद लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आप में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, यूनिसेफ का एम क्या है और उसका हेडक्वार्टर क्या है। तो आपके आज के पेपर का मतलब जो आरएमएस का 6th क्लास का पेपर है, जीएस पोर्शन का, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बेटा न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। तो आपने इस पूरे सीरीज को देखा जो 7 दिसंबर 2025 आरएमएस क्लास 6 के पेपर को आज मैंने एक्सप्लेन किया। पेपर का जो लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा बेटा। इसमें स्टूडेंट्स का जो स्कोर समथिंग 40 प्लस तो होना ही चाहिए, जो नंबर की नेचर है। और क्योंकि अगर पेपर इजी है तो एक ही टेंशन रहती है आरएमएस में कि अगर पेपर इजी है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जानी है, ये तो आप माने चलिएगा। और इस पूरे कट ऑफ पर हम लोग एक ब्रॉड डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, इस वर्ष क्या कट ऑफ रहने वाली है, संभावित क्या कट ऑफ रहेगी, उस पर एक ब्रॉड डिस्कशन हम लोगों का एक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और ऐसे ही डिस्कशन को कंटिन्यू देखने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और जल्दी जल्दी इस कोचिंग से आप जुड़कर जूनियर लेवल के एग्जाम्स में, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में अपनी एक सीट्स को कंप्लीट करने के लिए इस कोचिंग को ज्वाइन करें। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद।